नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यह टॉपिक्स जो है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए मददगार साबित होगा जो टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और खासकर जिन्होंने फॉर्म भरते समय अपने चयनित विषय के रूप में संस्कृत विषय को चयन किया है। और साथ ही साथ उन सभी छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो मददगार साबित होगा जो हाई स्कूल में अपने ऑप्शनल विषय के रूप में संस्कृत विषय को चयन किया है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। और यदि यह टॉपिक्स बच्चों को समझ में आ जाता है तो इस टॉपिक को समझने के बाद जो हिंदी वर्णमाला है उसकी उच्चारण स्थान, संधि और संधि विच्छेद का जो तरीका है एकदम इजी हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे बिना कुछ स्किप किए हुए और बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से इस वीडियो में हम इस टॉपिक्स को चर्चा करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार क्या है। इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है। इस कहानी को आप ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। संस्कृत के 3 उद्धारक ऋषि माने जाते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन तीनों उद्धारक ऋषियों में से जो पाणिनि जो हैं, पाणिनि सर्वविदित विद्वान के रूप में माने जाते हैं और कहा जाता है कि पाणिनि ने शिव की साधना किया था और साधना करने के पश्चात जब शिव जी प्रसन्न हुए थे तो प्रसन्न होने के पश्चात शिव ने वर के रूप में पाणिनि को जो है डमरू का वादन किया था। और उस समय जो डमरू का वादन हुआ था वो 14 बार डमरू का वादन हुआ था शिव के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे जो 14 बार डमरू का वादन शिव के माध्यम से हुआ था तो पाणिनि ने उन 14 प्रकार के डमरू की जो ध्वनि है उसको एक शब्द के रूप में संग्रहित कर लिया। ठीक है, तो आपको शब्द से ही स्पष्ट है कि जो माहेश्वर सूत्र है इसमें जो माहेश्वर जो शब्द बना हुआ है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। माहेश्वर शब्द जो बना हुआ है 2 शब्दों से बना हुआ है। माहेश जो होता है वो ये महेश नहीं है बल्कि क्या है, माहेश नहीं है बल्कि महेश्वर है। ये महाधन ईश 2 शब्दों से मिलकर बना है। महाधन ईश जिसे हम महेश कहते हैं, महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर, माहेश्वर। इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि यह जो सूत्र है महेश का मतलब होता है महाधन ईश, दैट मीन्स शिव को महेश कहा जाता है। शिव को क्या कहा जाता है? महेश कहा जाता है। तो चूंकि महेश के द्वारा यह सूत्र प्रदत्त किया गया है इसीलिए इस सूत्र को हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब शिव जो प्रसन्न हुए थे तो प्रसन्न होकर के 14 बार डमरू का वादन किए थे और उस 14 बार डमरू के वादन के फलस्वरूप जो ध्वनियां निकली उसी ध्वनियों को पाणिनि ने क्या किया है, एक शब्द के रूप में संग्रहित कर लिया है। 14 शब्दों के रूप में उन्होंने क्या किया है, संग्रहित कर लिया है। वह 14 शब्द किस प्रकार के हैं जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो शब्द निकला था वह शब्द निकला था अ ई उड़, अ ई उड़। पहले डमरू के वादन से यह शब्द निकला हुआ था अ ई उड़। दूसरी बार जो डमरू का वादन हुआ था उसमें री लिरिक नामक ध्वनि का संग्रहण हुआ था, री लिरिक। तीसरा जो है ए ओंग। चौथा ए औच। पांचवा हयवरट। और छठा लड़। और 7वां यमंगलड़नम। म अंग ड़ न और म, इस तरह को इसको एक साथ मिला करके पढ़ते हैं यमंगलड़नम। उसके बाद झभय,
घ ढ घ ढ ध गढ़ जब गढ़ दस, जब गढ़ दस, कपय सखशर अयूण रीलिक एओंग अयोच हवरट लड़ यमंगनम झवैया झवैया गढ़दस जब गढ़दस कपय सखसर हल। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है जब गढ़दस के बाद जो है एक वर्ड मिसमैच हो गया है। जब गढ़दस के बाद जो है एक शब्द है खफ छठथ चठत, खफ छठ छठथ चटत, खफ छठथ छठथ चठथ, कपय कपय सखशर और लास्ट है हल। इस तरह से जो 14 प्रकार डमरू का वादन हुआ था शिव के माध्यम से, तो पाणिनि ने इन 14 प्रकार के डमरुओं के ध्वनियों को इन्होंने 14 शब्दों के रूप में संग्रहित किया, जो कि इस प्रकार है। एक बार और हम प्रोनाउंसिएशन करने का प्रयास करेंगे। इसको पढ़ते हैं अ ए उण रेलिरिक ए ओंग ऐ औच हयरठ लड़ यमंगणम झवय घटदश जब गढ़दश खफ छठथ छठथ चटत कपय सखसर हल। इस प्रकार से अगर कोई पूछेगा कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो हम कहेंगे माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। और ये माहेश्वर सूत्र 14 कहां से आए आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब इसी माहेश्वर सूत्र के माध्यम से हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रत्याहार का निर्माण आखिर क्यों किया गया। देखिए, किसी भी वर्णमाला को अगर हम एक क्रमबद्ध तरीके से आपसे पूछें, तो आप उसको जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जो है लिख लिख करके बताएंगे। तो उसमें होता क्या है कि स्थान और समय दोनों की जो है खपत होती है। लेकिन प्रत्याहार के आ जाने से, अगर हम प्रत्याहार के रूप में अगर हम कहें कोई एक प्रत्याहार है जिसका नाम क्या है, हल प्रत्याहार है, या हम कहें कि अच प्रत्याहार है, तो उस अच प्रत्याहार कह देने से उस अच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण आएंगे वो स्वर के वर्ण होंगे। तो हम अच प्रत्याहार में अगर कहें कि कितने वर्ण आएंगे, तो आप कहेंगे अ ए उ री लिरी ए ओ ऐ औ। क्लियर है। तो यह कैसे होता है, किस तरीके से बनता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी उपयोगिता समझिए कि प्रत्याहार आने से हमें वर्णों को लिखने में और वर्णों को बोलने में स्थान और समय दोनों की बचत होती है। क्लियर है। कैसे बचत होती है, जरा आइए हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए, अब प्रत्याहार बनाने का जो रूल होता है, पहले इसको समझ लें कि प्रत्याहार बनाने के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। प्रत्याहार बनाने के नियम, सबसे पहले ये चीज समझते हैं प्रत्याहार बनता कैसे है। देखिए, हर शब्द का जो है, जो हलंत सहित हलंत रहित वर्ण है, जिसमें हलंत नहीं लगा है, अगर किसी शब्द के हलंत रहित वर्ण को, अक्षर को हलंत, देखिए ये तो वर्ण, इसको तो हम शब्द अक्षर कहेंगे, इसको वर्ण कहेंगे। जिसमें हलंत लगा हुआ है उसको हम वर्ण कहेंगे। यहाँ पे जो हलंत रहित अक्षर है, भाई जो अक्षर है उसको हम वर्ण से जोड़ देते हैं। एक सीधा सा संबंध, सीधा सा आसान लैंग्वेज में समझने का प्रयास करिए कि जो भी अक्षर है अगर इसको हम वर्ण से जोड़ देते हैं,
आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि वर्ण क्या है, अक्षर क्या है। जिसमें हलंत लगा है वो वर्ण है, और जिसमें हलंत नहीं लगा है वो क्या है, अक्षर है। तो किसी भी अक्षर को अगर हम वर्ण से जोड़ते हैं तो एक प्रत्याहार का निर्माण होता है, लेकिन वह प्रत्याहार जो बनेगा किसी स्पेशल क्रमबद्धता के साथ जुड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्ण को हम, किसी भी अक्षर को किसी भी वर्ण से जोड़ देंगे तो प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी न किसी रूल रेगुलेशन से वो जुड़ा होना चाहिए, तभी उसको हम प्रत्याहार कहेंगे। इस प्रकार से हिंदी में जो है, संस्कृत में जो है 42 प्रत्याहार की वर्णन किया गया है। टोटल प्रत्याहार की जो संख्या है वो कितनी है, 42 प्रत्याहार है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी अक्षर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस अक्षर को किसी वर्ण से जोड़ते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि हलंत रहित जो अक्षर है उसको हम हलंत सहित अक्षर से जोड़ रहे हैं। यानी हलंत रहित वर्ण को अगर हलंत सहित वर्ण से जोड़ देते हैं तो एक प्रत्याहार का निर्माण होता है। या आसान लैंग्वेज में बात करें तो जो अक्षर है उसको वर्ण से जोड़ दीजिए। तो देखिए आपका जो लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है, जो भी टर्म्स लास्ट का दिख रहा है जिसमें हलंत लगा हुआ है, उसको हम वर्ण कहते हैं। और उसके पहले जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, अक्षर है। ठीक है, तो हम करते क्या, जैसे मान लीजिए अ को हमने क से जोड़ दिया, अक्षर अ को वर्ण क से जोड़ दिया, अक्षर अ को वर्ण क से जोड़ दिया, तो आप सीधे सीधे एक शब्द में इसका नियम लिख सकते हैं कि किसी अक्षर को या माहेश्वर सूत्र की, यहां पे लिखिए माहेश्वर सूत्र की किसी अक्षर को माहेश्वर सूत्र की किसी वर्ण से जोड़ देने पर माहेश्वर सूत्र के किसी अक्षर को माहेश्वर सूत्र के किसी वर्ण से जोड़ देने पर जिस शब्द का निर्माण होता है उसे प्रत्याहार कहते हैं। बशर्ते वह प्रत्याहार किसी निश्चित क्रमबद्धता से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहां पे अगर हम बात करें, अ अक्षर को क वर्ण से हमने जोड़ दिया, तो देखिए प्रत्याहार का जो माहेश्वर सूत्र का जो एक शब्दांश है दूसरे शब्दांश के किसी वर्ण से जोड़ते हैं, या तीसरे शब्दांश के किसी वर्ण से जोड़ते हैं, या चौथे शब्दांश के किसी वर्ण से जोड़ते हैं, तो प्रत्याहार बनता है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही शब्दांश का अक्षर और उसी शब्दांश का वर्ण भी जोड़ दें तो हमारा प्रत्याहार बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हम करते क्या है, किसी भी माहेश्वर सूत्र के एक शब्दांश को लेते हैं, उसमें से एक अक्षर का चयन करते हैं और किसी दूसरे शब्दांश का एक वर्ण लेते हैं और उसमें उस वर्ण को क्या करते हैं, अक्षर को वर्ण से जोड़ देते हैं, तो एक प्रत्याहार का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें तो इस शब्दांश का अ अक्षर लिया और इस शब्दांश का क वर्ण लिया, तो इस प्रकार से आपका एक प्रत्याहार बना जिसे हम अक प्रत्याहार कहेंगे। क्या बोलेंगे, अक प्रत्याहार कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास करेंगे, इसे क्या बोलते हैं, अक प्रत्याहार। अब आपसे कोई पूछता है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो ध्यान दीजिए। अब इस वर्ण को काउंट करना है तो आपको ये चीजें अगर याद है तो आसानी से आप काउंट कर सकते हैं। देखिए हम इसमें वर्ण को काउंट करते समय क्या विशेष ध्यान देते हैं कि जो भी अक्षर होंगे शब्दांश में उसी को केवल काउंट करते हैं, वर्ण को काउंट हम नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अक्षर कौन कौन से दिख रहे हैं आपके, एक अ है, एक ई है, एक उ है, लेकिन र जो है अक्षर नहीं है बल्कि वर्ण है, तो वर्ण को हमको काउंट नहीं करना है। इसी प्रकार से एक री है, एक लरी है। देखिए यहाँ पे क को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि क क्या है, एक वर्ण है।
क क्या है, एक वर्ण है। तो देखिए अक प्रत्याहार में इनके बीच, अक प्रत्याहार के बीच जितने भी आपको अक्षर दिखेंगे वही अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो है उतने ही अक्षर आएंगे। क्लियर है? अक प्रत्याहार के अंदर कितने अक्षर आते हैं? अ, ई, उ, री, लरी, इतने अक्षर आते हैं। आप देख रहे हैं कि यह एक निश्चित क्रमबद्धता से जुड़ा है, एक निश्चित रूल रेगुलेशन से जुड़ा है, क्योंकि अ, ई, उ, री, लरी जो है, यह जो है हिंदी वर्णमाला के यह हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यही हमारे हिंदी वर्णमाला के क्या है? मूल स्वर है। इन्हीं स्वरों के माध्यम से कई सारे स्वर का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे हम क्रमशः हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर का संज्ञा देते हैं। क्लियर है? तो अ, ई, उ, री, लरी जो है यह एक किसी न किसी रूल रेगुलेशन से जुड़े हैं। खासकर इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम मूल स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल स्वर कहते हैं। तो देखिए एक रूल है कि नहीं इसके पीछे, ऐसा नहीं कि कहीं से जोड़ देंगे तो बन जाएगा। दूसरा चीज अगर हम बात करें, जैसे हम आपसे कहें अच प्रत्याहार, दूसरा हम कहें आपसे अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार कैसे बनेगा? अ को आप जोड़ दीजिए सीधे च से, अ को जोड़िए किससे? च से जोड़ेंगे। तो अब आपसे कोई पूछता है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से अक्षर आते हैं? ध्यान दीजिएगा। देखिए अ को हमने च से जोड़ा, तो इसके बीच जितने भी वर्ण अक्षर होंगे उसे काउंट करेंगे, वर्ड को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है? आसान शब्दों में अगर बात करें तो अ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई, औ, बस इतना ही है। तो देखिए अ, ई, उ, री, लरी, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसको अगर ध्यान से देखें, इसमें क्या रूल रेगुलेशन लगा हुआ है, इसमें क्या नियम लगा हुआ है। अच प्रत्याहार में आप ध्यान से देखिए तो अ से लेकर के औ तक जो भी स्वर हैं वो इसके अंतर्गत आ गए, इसलिए हम स्वर संधि को अच संधि की भी संज्ञा देते हैं। यही कारण है कि स्वर संधि को अच संधि की भी संज्ञा देते हैं। तो अगर कोई पूछता है अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हम कहेंगे अ, ई, उ, री, लरी, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरह के वर्ण आते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि सभी स्वर समाहित है, कोई ऐसा स्वर नहीं है जो इसमें समाहित नहीं है। और एक कंफ्यूजन आपके अंदर का ये होगा कि इसमें अंग और अह तो नहीं है, तो आपको पता है ऑलरेडी कि अंग और अह स्वर नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? एक आयोग बाह वर्ण होते हैं। अंग और अह क्या होते हैं? आयोग बाह वर्ण होते हैं। इनको स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। न रखा जाने का भी एक कारण है, क्योंकि अगर हम अंग की उच्चारण करें और अह की उच्चारण करें तो अंग की उच्चारण करने में और न दोनों आता है, और न जब दोनों आता है तो व्याकरण विदों ने यह बताया कि दोनों का उच्चारण जब आ रहा है तो हम किस श्रेणी में रखें इसको? स्वर की श्रेणी में रखें कि व्यंजन की श्रेणी में रखें? क्योंकि अ तो आ रहा है स्वर की श्रेणी में, लेकिन न आ रहा है व्यंजन की श्रेणी में। अन्न का उच्चारण करिए तो आपको देखिए, आप देखेंगे अ जो है स्वर की तरह जो है उच्चारण हो रहा है और न जो है व्यंजन की तरह उच्चारण हो रहा है। तो इसीलिए व्याकरण विदों ने इसका अलग से नॉमिनेट कर दिया, अलग से इसकी संज्ञा दे दी, जिसको हम बोलते हैं आयोग वाह वर्ण। इसी तरह से अह को उच्चारण करिए तो अ और ह की उच्चारण आ रहा है, तो अ जो कि स्वर का उच्चारण है और ह जो कि व्यंजन का उच्चारण है, तो व्याकरण विदों ने इसके लिए अलग से एक ग्रुप में बांट दिया, जिसे हम आयोगवाह कहते हैं। ना ही यह व्यंजन की श्रेणी में होगा और ना ही यह स्वर की श्रेणी में होगा, इसको अलग से ही नॉमिनेट कर दिया गया है, जिसे हम आयोगवाह वर्ण कहते हैं। आयोगवाह वर्ण आपको समझ में आ गया होगा कि आयोगवाह वर्ण क्या है। इस तरह से प्रत्याहार बनाने की जो रूल रेगुलेशन है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे प्रत्याहार बन सकते हैं। जैसे आपसे हम कहें हल प्रत्याहार, अब हल प्रत्याहार जैसे बनाएंगे तो देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी प्रत्याहार बनाएंगे तो उस जो माहेश्वर सूत्र का जो शब्दांश है, उसी शब्दांश का जो है अगर हम अक्षर भी लेते हैं और उसी शब्दांश का वर्ण भी लेते हैं तो वह प्रत्याहार नहीं बनेगा। यानी कि हमें हल प्रत्याहार बनाने के लिए अक्षर दूसरे शब्दांश का लेना होगा और वर्ण दूसरे शब्दांश का लेना पड़ेगा। क्लियर है? यहां पे देखिए अगर हम ह की बात करें तो ह हमारा कहां पे आ रहा है? यहां पे ह यहां पे आ रहा है और उसके बाद ल यहां पे आ रहा है। तो जब ह को हम ल से जोड़ेंगे, ह को जब ल से जोड़ेंगे तो हल प्रत्याहार बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ह को जब ल से जोड़ेंगे तो कौन सा प्रत्याहार बनेगा? हल प्रत्याहार बनेगा। अब आपसे पूछे हम कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप कहेंगे कि शुरू से जो सीक्वेंस हम लिखे हैं उसको हम फॉलो करते हुए चलेंगे। तो देखिए ह, य, व, र,
ल, इ, अम, ङ, र, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, य, क, प, स, ह। यहां तक आपने देखा। तो आप इसको काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सारे व्यंजन वर्ण समाहित हो गए हैं। क से लेकर के कौन सा वर्ण कहां तक जो है, क से लेकर के जो स तक के जो वर्ण हैं वो सारे के सारे वर्ण समाहित हो गए। आप इसमें कहेंगे छत्रज्ञ नहीं है, तो छत्रज्ञ इसलिए नहीं है क्योंकि यह मूल व्यंजन की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्योंकि मूल व्यंजन की श्रेणी में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि छ, त्र और ज्ञ और स्र का जो मेल होता है वो दो व्यंजनों से होता है। क जो है छत्री वाला छ और स से मिलकर बनता है, ज्ञ जो है ज और इ से मिलकर बनता है, और स्र जो है बड़ा स और र से मिलकर बनता है। इसलिए इसको मूल व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। लेकिन जो मूल व्यंजन है आप देखेंगे हल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी मूल व्यंजन हैं वो सारे व्यंजन इस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हो गए हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीजें जो आपको बताया गया है आज के वीडियो में आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।